बिहार में जो शिक्षक बहाली कांड हुआ और उसके जो आरोपी हैं उसको कल मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है, उसको गिरफ्तार किया गया है। फिर आगे क्या होगा, कोर्ट में गवाही के दौरान कोर्ट में जो पेश किया जाएगा या ट्रांजिट जो रिमांड लिया जाएगा उस पर उनकी क्या बातें होती है, क्या वो बोलते हैं। फिर आगे क्या होगा, कोर्ट में गवाही के दौरान कोर्ट में जो पेश किया जाएगा या ट्रांजिट जो रिमांड लिया जाएगा उस पर उनकी क्या बातें होती है, क्या वो बोलते हैं। क्योंकि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की भूमिका अहम है, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए और बीपीएससी के अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ के लिए लिखित जवाब मांगा गया है, सबको जवाब देना है। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, कोर्ट ने ले लिया है फैसला, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स जल्द मिलेंगे और बीपीएससी में बहुत सारी गिरफ्तारी हो रही है। छात्र नेता सौरभ जो हैं, जो आवाज उठाते हैं, वो लगातार आवाज उठाते हैं, बोलते हैं बीपीएससी टीआरई में टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया, सबके बारे में कहते हैं। क्या कुछ कहते हैं छात्र नेता सौरभ, आप सीधे सुन लीजिए कि गिरफ्तारी किसकी हो रही है और अब आगे होने वाला है क्या। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे कि बिहार में जिस प्रकार से हो रहा है, यानी बिहार में जो शिक्षक बहाली कांड हुआ और उसके जो आरोपी हैं उसको कल मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो अभी आर्थिक अपराध इकाई ने हम लोगों को, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, वो सबके लिए गुड न्यूज है, ताकि आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई है उसको 24 घंटे के अंदर ट्रांजिट जो कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा और निश्चित रूप से उसको समय मिल गया है। तो आर्थिक अपराध इकाई बिल्कुल बेहतर काम कर रही है, सारे मामलों पर आपको जानकारी दे दे कि क्या हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जांच के दायरे में जो बिंदु है, यानी जांच का जो दायरा है उसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। उसमें आरोपियों की पूछताछ के बाद आपको पता है कि तीसरे फेज की बहाली में जो हजारीबाग से लगभग 270 लोग गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो आरोपी है विशाल चौरसिया और विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बीपीएससी की तीनों फेज की बहाली में जो प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए थे वो प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले हम लोगों को पहुंचाए गए थे और हम लोगों ने पैसे देकर उन लोगों तक पहुंचाया जो सेटिंग गेटिंग के तहत नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं। तो इस तरह से देश के तमाम राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो और जितने भी आसपास के राज्य हैं, जिले हैं, वहां पर सब जगह प्रश्न पत्र मुहैया कराकर लोगों को प्रश्न पत्र लौटवाया गया और परीक्षा केंद्र पर लाया गया। तो ये जो अहम जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, अहम जानकारी जो आपको मिल रही है, कल ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पुलिस द्वारा वहां से गिरफ्तारी की है। उनको इनपुट मिला था कि वहां लोग छुपे हैं और सारे मामलों पर आपको फिर आगे क्या होगा, कोर्ट में गवाही के दौरान कोर्ट में जो पेश किया जाएगा या ट्रांजिट जो रिमांड लिया जाएगा उस पर उनकी क्या बातें होती है, क्या वो बोलते हैं, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो कार्रवाई हुई है, ये जो गिरफ्तारी हुई है, काफी महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है साथियों। इसलिए ध्यान लगाकर बैठना है और इंतजार करना है कि आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजे है नैयर हसनैन खान साहब और जो एसआईटी के टीम का जो गठन हुआ बेहतर काम करे, ताकि जो उम्मीद है आर्थिक अपराध इकाई से शिक्षक अभ्यर्थियों, बेरोजगारों, नौजवानों का, उस पर वो कायम हो सके, ताकि जो न्याय की बात है, क्योंकि पैसे देकर पेपर लीक कांड में पेपर लीक हो गया, फिर परीक्षाएं होगी, फिर पेपर लीक होगा, तो इस तरह की चीजें इस प्रदेश में नहीं होनी चाहिए थी। इसको समाप्त किए जाने की जरूरत है। और दूसरी महत्वपूर्ण विषय जिसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं, कई लोगों का फोन कॉल मैसेज आ रहा था कि प्रथम फेज में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है जिसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, उस पर क्या हो रहा है। तो आपको हम बताते चले कि CWJC 2337 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस मामले में जस्टिस ने अंजनी शरण के बेंच में ये मामला था और जो जानकारी जो लॉयर द्वारा हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि बहुत कड़ी फटकार लगाई गई है बिहार सरकार और बीपीएससी को कि सिर्फ छात्र कोर्ट क्यों आए, छात्रों को कोर्ट आने की जरूरत क्या है। इसके पीछे जो कारण है, जो लॉयर द्वारा कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिल्कुल आना चाहिए था, परंतु टीआरई 1 में आपको याद होगा कि मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया और वो भी 4700 पदों की सूची शिक्षा विभाग से बीपीएससी को भेजी गई थी। तो क्या अब ये इस बात की पुष्टि नहीं हो पाएगी कि क्या जो कोर्ट में मामला है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर दर्जनों याचिका दायर हुई है और एक और मामले CWJC 1151 धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिसकी सुनवाई होने वाली थी 19 अप्रैल को, परंतु केस 150 से ज्यादा लिस्टिंग होने के कारण जो है
वो सुनवाई नहीं हो पाई और उम्मीद करते हैं कि उसके सुनवाई संभवतः मंडे को यानी सोमवार को हो जाएगी। तो उसकी भी आपको अपडेट दे देंगे कि क्या होगा। उसके मामले में आपको पता है कि इसके पहले 5 फरवरी को सुनवाई हुई थी, जिसमें 8 सप्ताह का समय बिहार सरकार और बीपीएससी को हलफनामा के तौर पर कोर्ट में पेश होने को कहा गया था। कोर्ट में लिखित जवाब मांगा गया था, परंतु उसने जवाब नहीं दिया। दूसरी जो बातें हुई थी वो हुई थी कि 5 अप्रैल यानी 5 अप्रैल को 2 सप्ताह का समय दिया गया था कि आपको जवाब देना है, और उसकी तिथि जो है 19 अप्रैल आई, और 19 अप्रैल को केस की लिस्टिंग के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो उम्मीद है कि वो मामले की सुनवाई जो है होगी। इसके पहले उर्दू मामलों की सुनवाई हो चुकी है, कंप्यूटर साइंस मामलों की सुनवाई हो चुकी है। सब मामलों पर हलफनामा के तौर पर बीपीएससी को और बिहार सरकार को जवाब देना है। और इस मामले में आपको बता दें कि अभी पहले सुनवाई हुई है, इसके बाद CWJC 2337 इसके बाद जो सुनवाई होगी वो काफी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी साथियों, और उसका डेट कब मिलेगा, कब आएगा, वो आपको भी बता दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा जिस प्रकार से पूरक परिणाम में गड़बड़ी की गई, पूरक परिणाम को सिर्फ खानापूर्ति हुआ पूरक परिणाम के नाम पर, TRA-2 में तो बिल्कुल पूरक परिणाम नहीं आया। 14,700 पदों की जो सूची भेजी गई थी शिक्षा विभाग से, और सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट पर। तो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की भूमिका, शिक्षा विभाग की भूमिका और बीपीएससी के अधिकारियों की मिलीभगत का यह परिणाम है कि तीसरे फेज की बहाली का फंडाफोड़ हुआ। और दोनों फेज की बहाली में मैं बार बार कह रहा हूं कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की भूमिका अहम है। उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, और बीपीएससी के अधिकारियों कर्मचारी से पूछताछ के लिए लिखित जवाब मांगा गया है, सबको जवाब देना है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में आर्थिक अपराध इकाई जो काम कर रही है उसमें तहकीकात करके बिल्कुल जो मामला है उसके तह तक जाए, और सारी चीजें बिल्कुल हम लोग के सामने आ जाए कि उसका मुख्य सरगना कौन है, और पेपर लीक कांड का जो बीपीएससी के अंदर से हुआ है वो बंद किए जाने, खत्म किए जाने की जरूरत है साथियों। और आने वाले समय में कोर्ट केस, सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRA-1 से लेकर TRA-2 तक, और फिर आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच है उसमें अहम बिंदु के कई खुलासे होने बाकी है। सब बिंदुओं पर आपको चर्चाएं होंगी और आप भी जानते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी ने जो कारनामा किया है, जो कांड किया है, उसके मुख्य सरगना बीपीएससी के अधिकारी और कर्मचारी ही हैं। सारे मामलों के तह तक जाने की जरूरत है साथियों। तो आपने सुन लिया छात्र नेता सौरभ से कि बीपीएससी में गिरफ्तारी बहुत ज्यादा हो रही है और कोर्ट अब फैसला लेने वाला है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स मिलने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स के हक है, कोई नहीं छीन सकता। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद। बिहार में जो शिक्षक बहाली कांड हुआ और उसके जो आरोपी हैं उसको कल मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है, उसको गिरफ्तार किया गया है।